गीता का तीसरा अध्याय मैंने पढ़ा और सही बताऊँ तो मैं वो काफ़ी मज़ा आया उसमें, क्योंकि दूसरा अध्याय में कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं कि ये सब लिखा हुआ है और तू युद्ध से मना मत कर और तेरे को ये तेरा धर्म है, तेरे को करना चाहिए। तो अर्जुन जस्ट लाइक एन अनदर ह्यूमन बीइंग, उसके मन में भी डाउट आता है जो एक आम आदमी के दिमाग में भी आता है कि जब सब मैं ही कर रहा हूँ तो फिर मैं कर रहा हूँ तो फिर मेरी बात है ना, और अगर सब लिखा हुआ है तो फिर मैं क्यों करूँ। तो उसके मन में भी ये डाउट आता है। तो कृष्ण फिर उसको समझाते हैं तीसरा अध्याय में कि ये जो भी सब है ये सब एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ये सब होता एक पर्पस से है और पर्पस आप नहीं हो, आप सिर्फ एक उस चीज़ को कंप्लीट करने का एक साधन हो, एक कैटलिस्ट हो, एक प्रोसेस ड्रिवन चीज़ हो जो उसको कंप्लीट करता है। तो आप पूरी चीज़ नहीं हो, आप भले ही एक्शन कर रहे हो लेकिन आप एक डेस्टिनेशन नहीं हो, आप चीज़ को डेस्टिनी पर नहीं लेके जा रहे हो, आप चीज़ को ट्रैवल करा रहे हो, ये उसका चीज़ है। और दूसरा उसमें बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं उसको, सीख है उसमें कि कृष्णा बोलते हैं कि आप एक्शंस लो, आप रिजल्ट की टेंशन मत लो। अगर आप रिजल्ट की टेंशन लेते हो तो मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी एक सेंस ऑफ डिज़ायर है। अगर आप डिज़ायर ड्रिवन हो तो आप ऑलरेडी कुछ चीज़ में लैक करने वाले हो। अगर आप सिर्फ एक्शन ड्रिवन हो, अगर आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो, चल रहे हो, तो बहुत बेटर चीज़ है। उसके अलावा और भी उसमें एक अच्छी चीज़ ये बताई हुई है कि अगर एक आदमी अपने सिर्फ जो उसकी आत्मा है उससे ठीक है, अगर वो अपने आप के अंदर से खुश है तो फिर उसको किसी और चीज़ को डेंट या छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने अंदर के डिज़ायर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है तो फिर उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी भाई। तो हमेशा याद रखना भाई कि अपने डिज़ायर्स पे काबू रखो ताकि एक अच्छे इंसान बन सको दुनिया में भाई।